सो हेलो गाइस, अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज 1 सीरीज 2 भाई से फसान है दे इसी 215 345 509 40 995 1337 1721। So the different logical pattern. With the wrong number zero, पाँच से पाँच आएगा जीरो, चार से आएगा तीन, तीन में से दो जाएगा एक सौ तीन, पाँच आएगा चार, दस में से चार जाएगा छः, चार में से 164, दस में से नौ जाएगा एक, तीन, सात में से पाँच जाएगा दो, पाँच, नौ में से चार जाएगा पाँच, नौ में से जाएगा दो, सात में पाँच जाएगा दो, तेरह में से नौ जाएगा चार, बारह में से नौ जाएगा तीन, में से जाएगा चार, ग्यारह में से सात जाएगा चार, फिर ग्यारह में से तीन जाएगा आठ, फिर 16 में से तेरह जाएगा तीन, फिर में से चार जाएगा पाँच, बाईस में से जाएगा चार बाई छः 65, ग्यारह में से चार जाएगा सात, ग्यारह में से चार जाएगा सात, छः जाएगा छः, चार, ये क्या है भाई। फिर 12 में से पाँच जाएगा, फिर दो, आठ में से चार जाएगा चार, में से पाँच जाएगा सात, फिर 13 में से पाँच जाएगा आठ, 87, 34, 24, 321, 721, मेरे को गलत लग रहा, 721, 52, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, और 42, 42 गलत है, ठीक है। 721 फर्स्ट में है, 518, 527, 555, 620, 720, 963। यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 9, फिर यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा 8, फिर 6 में से जाएगा 28, ठीक है, ठीक है। फिर 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 5 जाएगा 6, 0, 7 में से जाएगा 1, फिर 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से जाएगा तो 243, 243। ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, थ्री का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। 720 ही गलत है, 720, 720 है। भाई 3 मिनट टाइम लगे। 8, 64 पे क्या पूछा था, माइनस लाना, चलो ठीक है। 64, 6, 2, 1, 1, 2, 8, ठीक है। इंटू 1, इंटू 2, इंटू 4 कर दिया, इंटू हाफ किया, 2, फिर इंटू इंटू 2/3 किया, फिर इंटू 3/2, फिर इंटू 1/3, 1/2, टू हाफ,
गलत है। 56, 30, 42, 105। गाइस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जा रही है। इफ एम इज द रॉन्ग टर्म ऑफ एंड एन इज द करेक्ट टर्म ऑफ गिवन सीरीज इतना करेक्ट। चलो ठीक है। 250, 262, 286, 333, 430, 622, 1006 प्लस 12। 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 में से 6 जाएगा 7, फिर 32 4, फिर यहाँ पे 10 में 3 जाएगा 7, फिर 12, 3 जगह 97, तो 2 में से 3 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 4, फिर 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से जाएगा 3 4। इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 नहीं हो रहा, तो 3 3 3 3 3 रॉन्ग टर्म है। और तो इंटू 2 48, 286 और फिर 48, 8 से 14 का 4 इक्यानवे, 8 से 12 एक 3 इक्यानवे, 2 3 3 3 4 करेक्ट टर्म आ जाएगा। चलो ठीक है। तो m इज़ द रॉन्ग टर्म, m इसको n इक्वल टू ये है 2m 6 6 6 प्लस n/2, n/2 n/2 कितना आ जाएगा? 32, 16 में 14, 7 और में 7 से 3 का 3 एक हाथ में, 6 से 12 एक तरह का 3 एक हाथ में, 6 एक 7 एक हाथ, डिविजिबल बाई 7 है। 8 बार में 84 नहीं आता, 77 आता है। 11 बार में फिर 3 और 3 6 63। हाँ वो तो देना, 2m माइनस n इज 2m 6 माइनस n, 16 में से 7 जाएगा तो 9 सेकेंड नहीं है, m प्लस n, 4 3 7 3 3 6 3 3 6 प्लस 9 9 से 16 का 6 हाथ में, 7 6 7 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 7 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 7 6 होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो 1 और 3। ये अभी फाइंड द बच्चों ठीक है। So the profit and discount percent of 5 different article. Profit percentage of article, discount percent. To find the value of x, यहाँ से x निकल जाए। The average cost price of all the average cost price of D is 500, market price of D is less as of cost price C and D 1:2, selling price of A and B is 240. बाद में कहते हैं 3 sellers who are selling hats cap, the total number of hats of by penny is x। ये भी करेंगे बाद में। There are 4 person PQR has a ratio percent of P and R4 is 7. Find the percentage of Q। PR का दिया हुआ है, ठीक है। percentage Q is 5 years and 20, Q is 5 years and 20 years older than R and P respectively। R और P का रेशियो दिया गया है 5 year 20 year respectively। तो स्टेटमेंट 1 से तो और 5 ईयर है, फिर हाँ स्टेटमेंट 1 से तो आ रहा था। परसेंटेज ऑफ आर इज 35 ईयर, ऐसे 10 ईयर पी का परसेंटेज ऐसे 10 ईयर से 15 ईयर यंगर देन आर एंड क्यू। चलो एस का आर से लिख लो, आर 2 से भी आ रहा है। ऐसे द यंगेस्ट ऑफ ऑल 3 से नहीं आ सकता था। परसेंटेज ऑफ पी इज 20 ईयर, किसी ईयर तो आइदर 1 और 2। BCD secret in biology, A mark in biology more than B marks। BCD and the A marks biology is 12.5 more than a mark। To find the individual marks of course which of the following statement are required? A mark in bio is 4 less than D marks। तो A का बायो में B से आ जाएगा, 12.5 मोर है, और 4 लेस है D मार्क्स है। A का D से भी आ जाएगा।
अच्छा ठीक है, 1 से तो आ रहा है टोटल ऑफ ए एम बी मार्क्स इन बायो इज 11.5, 2 से डी हैज obtained 66 मार्क्स। अगर 66 है तो आइदर एनी ऑफ देम बैक कंटेनिंग, ये नहीं पता, इन अ सर्टेन स्ट्रीम। यहाँ पे in a certain stream flowing 5 km boat and take r minute to travel 91 km up stream and find the value of r, also r certain stream flowing 5 km boat and take r minute to travel, तो r का वो स्पीड चाहिए इसके लिए, इन r मिनट बोट जेट कैन ट्रेवल 97.5 किलोमीटर स्टील वाटर। boat jet will be more than the up boat and तो x वहाँ से आ जाएगा x 1 से तो आ रहा है स्टीम फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर बोट स्टीम फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर बोट एंड मोटर अप स्ट्रीम, यहाँ से आई दो, ठीक है। each containing mixture of milk and water in different proportion, quantity of milk in each vessel ये दिया गया है, so the quantity of water, चलिए the product of the root of equation am is 2 and sum of root is -6, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। m का अगर निकलेगा तो यहाँ से तो भाई सम कितना है, चलो ठीक है, सम यहाँ से ए और सी दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, ए और सी दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर 200% ऑफ सी, करे क्या ये क्वेश्चन, करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन इस 12, मतलब कितना है, -c/a इक्वल टू कितना है भाई 12 दिया गया है, और कितना है, तो एंड द सम ऑफ रूट इज -6, तो भाई सम ऑफ रूट कितना में -18 प्लस माइनस प्लस सी भाई बड़ा 18/ए कितना दिया गया है -6 माइनस 6 किलोमीटर 3 में ए इक्वल टू 3 आ गया, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो सी इक्वल टू 36 आ जाएगा, सी इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ईच वेजल, यहाँ पे ए बी सी डी ई, चलो मिल्क है, वाटर है, टोटल क्वांटिटी है। अगर ए में देखें तो 40 ए है, ए कितना है 120, एक्स का वैल्यू अभी नहीं पता, अच्छा एक्स का भी यहाँ पे भी है ना, नहीं एम लिखा हुआ है एम, चलो ठीक है, एक्स भी नहीं पता, 3a 9x है, 200% ऑफ सी 36 का 200% कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 400% ऑफ सी 4 से 4 छक्के 24 का 4 दूना 4 बराबर 14 144 आ जाएगा, 5 वही है, इसका क्वांटिटी नहीं पता। अब यहाँ पे क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच वेजल, वाटर अगर हम देखें तो कितना है 25a 75, ठीक है, 4x से नहीं पता, 40a है 120 है, 1.5c है मतलब 1.5 गुना है, तो ये 18 8 जगह जाएगा 3 4 एक बार 54 है, ई में कितना 9y है 9y है। अब चलो ये 65 लीटर मिक्सचर इज टेकन फ्रॉम वेसल बी एंड रिप्लेस विद 70, वेसल बी में कितना मिल्क का वाटर कितना है 9:4 है, ठीक है। ये 65 लीटर में रिप्लेस विद 70 लीटर वाटर प्लस 70 लीटर वाटर, सो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल बिकम 7:5, तो यहाँ पे 9 से 63
7 से फिर 28, यहाँ पे 9 से 63 और फिर 45, तो यहाँ पे 15 से रहेगा 7, 3 से 2 जगह 1, चलो ठीक है इतना ही है। 8 3 11 का एक हाथ में 6 2 8 है 91। हाँ नहीं जो पढ़े तो मिक्सिंग वेजल भी कितना निकाला था, 17 निकाला था। 7 1 8 9 1 10 108 है। हाँ 108 है ना, सिर्फ वाले टेकन आउट, तो ठीक है 65 है। ओके ओके 65 है। 5 1 6 और 9 6 15 156। जेड लीटर ऑफ मिक्सचर is taken out from vessel D. जेड लीटर taken out from vessel D and replace 44 liter of water so that the ratio of the water to milk. अगर तुम जेड लीटर हटाओगे तो उसमें भी 144 54 इतना ही मिल तो उतना ही रहेगा ना। रुको 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 रेशियो निकाल लेते हैं। तो 6 का पारा में कितना, 12 आता है, 2 में तो 24 आता है, 4 में 6 का पारा में 9 में, चलो ठीक है। अब जेड लीटर मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम वेसल डी and replace with 44 liter of water so that the ratio of water to milk in the mixture 5:6। ये मिल्क है वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है 24 ही रहेगा, 4 हो गया, और ये 20 ही रहेगा, कितना प्लस 11 ऐड कर दिया 44 लीटर ऑफ वाटर, 11 को 44 दिया गया 4 गुना, तो ये 36 आ जाएगा। 4 जगह चलो बचेंगे, 4 2 8 8 96। टोटल कितना आ गया, 6 6 12 का 2 एक हाथ में 9 3 12 12 1 13 132 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, पहले कितना था 144 54 4 4 8 5 8 9 198 132 8 में से 2 जगह 6 9 में से 3 जगह से 66। हाफ ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम बेजल सी इज टेकन आउट। अभी कितना 12 का पारा में मिल्क वाटर 12 का पारा में ये कितना वार में आता है, 6 वार में ना, 12 के में 10 में 3 और 5 रेशियो, जो ठीक है। हाफ ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम बेजल टेकन आउट, पुट इट इन वेसल ई easily. Find the difference between the initial quantity of milk and the water in vessel E is the ratio of the resulted mixture. तो ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो 5y है, हाफ ऑफ क्या बोला, हाफ ऑफ द हाफ, अगर हाफ हटा देंगे तो मिल्क कितना जाएगा 36 बाई, अब यहाँ पे 9y है प्लस 60 जाएगा वाटर। अब कितना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल ई इफ द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट वेसल ई इज 17 is the resultant ratio of mixture vessel D is 17:30 17/30 है ना, 150 y प्लस 6 ते 18 करेगा 3 3 9 1 10 ठीक 17 9 कितना होता है 9 7 3 का 3 6 153 प्लस 17 छक्के 6 7 42 का 2 4 6 के 6 4 10 फिर 2 3 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे 4 है तो 80। If 40 liter of mixture from vessel A is taken out and sold at the rate of pure milk, now 30 liter milk is added। अगर तुम 40% अगर हटा दोगे वेसल A से तो अब मिल्क और वाटर कितना बच जाएगा, 60% का 60% कितना आता है 12 का 60, तो इसका 60% आ जाएगा 72, इसका 60% कितना आएगा 75 इंटू कितना होता है 60% 6 3/5 होता है, 5 में 15 45 आ जाएगा। अब क्या बोलता है टेकन आउट है। नाउ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, 30 लीटर 2 7 3 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा एडेड टू द मिक्सचर, एंड नाउ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट 40% लोअर देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। वाटर 45 है, टोटल कितना 5 2 7 5 2 7 10 4 14 147 है, ठीक है। Trade milk added to the remaining mixture and now the resultant mixture is sold at a rate 40% lower than the rate of pure milk। तो प्योर मिल्क का दाम अगर मान लो 5 है, प्योर मिल्क का दाम मान लेते हैं हम 5 है, ठीक है 5 है, तो 2 3 पे बेच रहा है, 3 पे बेच रहा है, ठीक है। तो मतलब उसको तो भाई पहले तो कितना है कि 102 पे उसको कितना
45 पे उसको 45 का प्रॉफिट हो रहा है। पूरा को देखो ना, 14 4 18 19 192 को 147 उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। फिर अब क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 5/3, यही आ जाएगा ना। 7 का पारा में 12 आता है, 4 में तो 27 आता है, 9 49 का पारा में 2 और में ना, फिर 5 का पारा में ये कितना में आता है, 15 आता है 3 और में, फिर 4 15 और फिर 4 42 नहीं आता, 80 आता, फिर 0.4 38.4, तो लगभग एक 4.9 9.8 9.8 यार। फाइनल वैल्यू ऑफ ए प्लस सी, ए हम कितना निकाले 3 और सी कितना निकाले 39। चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है तो 3/100 इंटू 150 माइनस 4/100 इंटू 160 प्लस 12/100 इंटू 200 इक्वल टू एक्स प्लस 11। 5 का परा में 2 और 5 का परा में 3 और 3 3 9 9/2 4.5 माइनस 5 में, और ये कितना 8 में, 8 चौके 32/5, तो 5 ओवर में 30 आता है, 6 ओवर में 6.4 प्लस 2 24, ओके ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 11 6 4, यहाँ पे इसको अगर तो 6.4 में से 4.5 14 में से 5 जाएगा 9, फिर 5 चढ़ जाएगा 1 1.9 -2 तो 22, यहाँ पे 22 और फिर 11 ही आ जाएगा, ठीक है। 111 इंटू 20, तो 2 2 2 0 प्लस, ओके 216 डिवाइड बाई 12 के बारे में 1 में 12 96 8 में 18 इक्वल टू 9 का क्यूब 729 प्लस 24 डिवाइड बाई 8 बारे में 3 में 3 प्लस एक्स, फिर 18 8 2 1 3 2 2 729 731 731 28 7 में से 22 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा 1507 नहीं तो 1506 36 प्लस 24 इंटू 4 4 जगह 16 करेंगे 4 2 8 96 36 6 6 12 को 9 3 12 12 1 13 132 डिवाइड बाई कितना 12 के पर में 11 प्लस 40 51 इक्वल टू एक्स माइनस 350 प्लस 28 इंटू 4 4 8 32 का 2 3 4 2 8 8 3 11 112 2 5 1 6 3 1 4, यहाँ पे 462 है, फिर 462 है तो माइनस प्लस 62 2 1 3 6 5 का मैं 4 का 513 12% 12/100 इंटू 625 इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स प्लस 25%, मतलब 1/4 इंटू 200, तो ठीक है, प्लस 49% 50% ऑफ 10 कितना आ जाएगा 5 4 का पारा में 20 आता है 50 और 50 और 55 आ जाएगा यहाँ पे टोटल, तो ठीक है। 25 में 55 4 में 3 में 75, फिर 55 माइनस 5 आ गया 2 20 और 50 600% ऑफ 10, तो 6/10 60 और 60 बाई 15 कितना 4 इक्वल टू एक्स माइनस 12% ऑफ 300, तो 12% ऑफ 300 36 प्लस 10% ऑफ 50, जो ठीक है, तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा -10। द परसेंटेज सेल सम ऑफ द सेल ऑफ पेन एंड पेंसिल,
स्टेशनरी सेल ऑफ decimal sum स्टेशनरी आइटम का टोटल सेल दिया गया है, चलो ठीक है। टोटल सेल फॉर सम सेल ऑफ पेन एंड पेंसिल फॉर ऑल द 5 गिवन ऑफ टुगेदर 1538 सम ऑफ सेल ऑफ पेन एंड पेंसिल फॉर ऑल 5 गिवन ऑफ टुगेदर सम ऑफ सेल ऑफ पेन एंड पेंसिल। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे नोटबुक है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन एक्स का जो वैल्यू निकलेगा फिर यहाँ से ये 40% है, ये 40% है। और फिर पेन एंड पेंसिल है, नोटबुक है, टोटल सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम है, तो पेन और पेंसिल है तो वो 60%। और यहाँ से एम का वैल्यू निकल जाएगा, फिर नीचे हाँ चलो हो जाएगा, ये करते हैं ये बी सी डी ई। ठीक है, परसेंटेज नोटबुक पहले टोटल लिख लेते हैं। नोटबुक पेन पेंसिल ये दिया है ना, सेल ऑफ नोटबुक, सेल ऑफ पेन एंड सेल ऑफ पेंसिल, जो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे तो क्या दिया गया, x 1.5x 3x 4x 4x और 5x और 6x प्लस यहाँ पे 8 8 3 और 98 6x प्लस 98 इक्वल टू 1538 दिया गया है। 98 मैंने 8 में काटेगा जो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 4, और फिर ये 14, फिर ये 6, तो x इक्वल टू कितना 6 के बारे में 12 आता है, 2 और में 12 आता है, 2 में 12 तो 24 आता है, 4 में 240, x इक्वल टू 240 है, x इक्वल टू 240 है, 240 है x इक्वल टू। पेन प्लस पेंसिल एक जगह लिख लेते हैं, x 240 है, 240 का 1.5 गुना कितना होता है 360, फिर 360 आ जाएगा, फिर 240 270 हो जाएगा, 240 68 8 6 4 10 करीब हाथ में, और फिर 2 1 3 308 हो जाएगा, 308 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट नोटबुक सेल, तो ये अगर 60% का वैल्यू है तो नोटबुक यहाँ से आ जाएगा, तो 60% का वैल्यू अगर ये है 240/60, ठीक है, तो इंटू तो ये 40 का वैल्यू ये आ जाएगा, 6 का 12 में 160, नोटबुक 160, फिर ये कितना 33.33% का वैल्यू है 1/33, टोटल 3 आइटम है तो एक, तो ये 2 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू 360 दिया गया, 180 गुना 180 गुना, तो एक का वैल्यू 180 दिया गया है, और टोटल कितना दिया गया है 540 यहाँ पे 0 6 4 10 2 1 3 1 400, तो ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे अगर देखेंगे 30%, तो ये 308 जो है ये कितना 70% इंटू 30% का वैल्यू निकलना, 7 के पढ़ा में 21 आता है, कितना और में 7 के पढ़ा में 28 आता है, 4 राउंड फिर 2 28 आता है, 4 राउंड 4 थे 12 12 1 13 132 दिया गया, 132 8 2 10 का 0 एक हाथ में, 8 है 2 10 का 0 एक हाथ में, 3 1 4 और 3 1 4 440 आ जाएगा। अब P-2 और K% है, अब हमें K% निकालना है। अगर यहाँ पे देखें टोटल सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम 400 दिया गया है, तो 6m - 20 इक्वल टू 420 है, तो m इक्वल टू कितना है 70 है, m इक्वल टू 70 है। अगर तो D में टोटल कितना है भाई 70 में से 10 जाएगा 60 60 से 360, और कहीं m है क्या, नहीं है m और कहीं नहीं है, ऐसे K% का वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये 270 है, तो 270 जो है 360 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे नोटबुक कितना आ जाएगा 30 60 90, तो जो 90 है वो 360 का कितना परसेंट है 25%, तो K% इक्वल टू 25 दिया गया है, मतलब K इक्वल टू 25 और कहीं K है और कहीं K नहीं, 10n + 5 टोटल सेल, सी में का टोटल अभी नहीं पता है,
हाँ बी का टोटल पता है कितना है, 540 है। तो 12n इक्वल टू 540, तो n इक्वल टू कितना है, 12, 6 का 45, n इक्वल टू 45 दिया गया, n इक्वल टू 45 दिया गया। 45 और 5 50, 50 और 10 500। यहाँ पे c इक्वल टू टोटल 500 दिया गया है, टोटल 500 यहाँ से नहीं, पेन और पेंसिल 360 है। चलो तो 500 में से 360 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 140 ना, 140। चलो यहाँ से ये निकल गया, p माइनस 2%, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो p माइनस 2% क्या है, नोटबुक है, नोटबुक 140, 140 5 5 5 पर हमें कितना 10 आता, 2 40 आता, 28 में p इक्वल टू 28। चलो टोटल सेल ऑफ स्टेशनरी, व्हाट इज एवरेज सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम फॉर शॉप ए बी सी टुगेदर, ए बी सी 500 500 1500 1500 और 400 कितना 1900 1940 1940 बाई 3। हाँ व्हाट इज द एवरेज टोटल सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम फॉर शॉप ए बी सी टुगेदर, ए बी सी 6 वर्ड है ना भाई, ये कैसे हो जाएगा, ये तो एवरेज। बी का तो हो गया, पी 10n प्लस 5 है, 10n टोटल सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम 10n प्लस 5, एन कितना 45 5 500 में, बी का 540 है, 12n बड़ा पेंसिल ले लीजिए, 12 जो बताया 40 से 6, पे कुछ गलत कर रहे थे, 400 x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 240 है भाई, x कहाँ गलत हो रहा है यार, x इक्वल टू 240 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 240 है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 ये 60% का वैल्यू, 240 60 100% का वैल्यू ये आ जाएगा 400, सही तो जा रहा है, 400 500 500 1000 1000 1440, अरे भाई 500 500 1000 ए बी सी, 3 को 12 आता है, 4 बार में 24 आता है, 8 में जो 480, भाई क्या है यार। If the average of notebook for shop B C F together is B C F, नोटबुक B C F का टुगेदर 132 है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 1 3, और B C ओके 100 200 और 120 320 320 6 9 में से 2 जाएगा 7 76, तो फॉर शॉप ई एंड 76 और ई 132 76, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से आ जाएगा 5 56 आ जाएगा। If k minus 5% of the total item sold by E और पेंसिल, k कितना 25, 25 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%, 20% of total item sold by shop E और पेंसिल, E 20%, तो 440 का 20%, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, पेंसिल 88 है, 88 है, तो ई में पेंसिल 88 है, विच इज 7 लेस देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय शॉप देते हैं, तो ई में पेंसिल 88 है, 88 है, तो पेन कितना 308 में से 88 एक हटा दो, 8 में से आ जाएगा 0, 30 में से आ जाएगा 22 220 प्लस विच इज 7 लेस देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय शॉप डी, 7 लेस है तो
7 लेस है तो इसमें 7 जोड़ दो, कितना जाएगा 95। 100 डी में 95, 270 में से 95 जो 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा 7, 175 तो ये 5 7 2 9 और 2 1 3 395 सम आ रहा। हाउ मेनी पेन्स हाउ मेनी पेन्स क्या बोलता है देन हाउ मेनी पेन्स सोल्ड बाई शॉप डी। शॉप डी कितना 175 कैसे आएगा। एम कितना है 70 दो नहीं 2m + 5 140 नहीं 3q। क्यू है कहाँ भाई, क्यू तो है ही नहीं। 3 अबे यार क्यू है कहाँ। अच्छा 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 1.5m + p तो m है और p है। 5 7 2 9 9 5 का इंटू 15/10 5/2 5/3 में नहीं 5 है तो यहाँ पे 3q है। q इक्वल टू कितना है ठीक है। q इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये में टोटल देखोगे तो 4p। p इक्वल टू कितना है 28, 8 5 40 का 0 4 हाथ में 4 5 तो नहीं 10 140 और फिर 80 0 से बढ़ा के तो करना 2 320 है तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 440 320 0 4 में से 2 जाएगा 2 4 में से 3 जाएगा 1 बाई कितना 4 जाएगा 3 q इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो 30 95 ठीक है। The average sale of notebook and pencil for shop A is 50. Shop A and 70 more pens sold by shop C is computer. क्या बोलता है एवरेज इफ द एवरेज ऑफ सेल ऑफ नोटबुक एंड पेंसिल को शॉप है 150 5 10 15 10 2 2 310 है। 310 में से नोटबुक 160 है, जीरो घर में 6 जाएगा 5 2 में से 1 जाएगा 150 है तो 150 क्या आएगा पेंसिल जो ठीक है। एंड 70 मोर पेन सोल्ड बाई शॉप सी एज कम्पेयर टू दैट है तो अगर 150 अगर पेंसिल है तो पेन कितना है 50 40 90 ओके। तो पेन ए में इतना है ठीक है। और 70 मोर पेन सोल्ड बाई शॉप सी एज कम्पेयर टू एंड 70 मोर पेन सोल्ड बाई शॉप सी एज कम्पेयर टू शॉप ए तो सी में कितना है पेन 70 इसका 70 160 है। चलो पेंसिल शॉप ए में पेंसिल 150 सी में पेंसिल 150 तो 360 में से 160 चला जाएगा 200 5 ऊपर में 3 और 5 ऊपर में 4 में 3:4। द सेल ऑफ नोटबुक फॉर शॉप बी डी टुगेदर बी और डी टुगेदर 270 is what percent to the total sale of stationery item for same shop। किसका बी और डी का पूछा है ना। क्यों 6 4 10 जो करना 5 3 8 9 30% तो 30 का वैल्यू 30 का तो वैल्यू भाई कौन सा आ जाएगा 30% नहीं होगा 30m QM K प्लस क्यू माइनस के क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई। क्यू का वैल्यू कहाँ निकाले थे अरे यार भाई चलिए इसलिए लिखते हैं क्यू का वैल्यू चलो ठीक है। क्यू का वैल्यू यहाँ पे ई है टोटल कितना 440 है। पी का वैल्यू कितना आ गया 28 अपन जाए कितना 140 प्लस 4 से 80 जीरो से बड़ा तो काम है 2 1 3 320 440 320 में से 2 जाएगा तो 4 में से 120 बाई 3 कितना 40 और हमको निकालना कितना है भाई 30 निकालना है तो 30 निकालना है तो Q माइनस के
यहाँ पे अब अरिथमेटिक थोड़ा कर लेते हैं। रेशियो टाइम टेबल अजय हेलो अजय एंड विजय, अजय विजय टाइम अगर 8:9 ले रहा था एफिशिएंसी 9:8 by Raj alone can complete the work in n days and Ajay is 25% less efficient than Raj. Ajay is 25% 1/4 R का एफिशिएंसी 1/4 तो 3 है, 3 का 3 12। चलो ठीक है। राज वर्क टोटल वर्क कितना आ जाएगा 12n इक्वल टू अब राज स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 13 days ही लेफ्ट तो राज 12 13 जो कितना आ जाएगा 156 प्लस डेज ही लेफ्ट एंड द रिमेनिंग वर्क अपने बाय अजय एंड विनय इन n-8 दिन तो n-18 अजय विजय इंटू 17 काम करेगा तो इतना आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5 चलो ठीक है 156 प्लस 17n माइनस 170 और फिर 8 7 5 5 आया तो मैं 8 7 6 5 में 8 है 8 8 5 13 6 7 10 1 1 2 306 इक्वल टू 12n ठीक है। यहाँ पे 300 300 6 में से 0 तो उसमें 5 तो 150 इक्वल टू कितना 5n n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 तो 30 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 फाइनल में 1.5n तो 1.5n तो 45 आ जाएगा ना भाई। The ratio is boat to cover the same distance down and up estimate to receive on the boat travel 140 किलोमीटर वही होगा 140 किलोमीटर। The ratio of speed of boat to cover the same distance down stream or up stream to receive तो down stream y चलो डिवाइड बाई 100 किलोमीटर अप स्ट्रीम y प्लस 3 आवर if the speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड इतना है तो 2:1 तो 4:2 तो स्ट्रीम और बोट का स्ट्रीम का स्पीड 4 में से 2 जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 1 और 4 2 6 3 क्या बोलता है तो 5 है तो 5 आती है 15 है ठीक है। तो 140 अगर जाएगा कितना तो भाई डाउन स्ट्रीम 20 आ जाएगा अप स्ट्रीम कितना जाएगा 10 तो 20 जाएगा तो कितना 7 y इक्वल टू 7 3 आवर द स्पीड ऑफ द बोट ट्रैवल 2y प्लस 3 आवर स्पीड ऑफ बोट रिसीवर फाइंड इट बोट ट्रैवल 2y तो 7 14 3 17 बोट 2y प्लस 3 आवर्स इन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर boat travel 2y plus 3 hours in the speed of boat in still water boat into 15 find the distance चलो 15 तो 150 15 तो 105 5 5 255 टू रेक्टेंगुलर यहाँ था इक्वेशन लिखना है a to 2 इक्वेशन 2 a plus 1 b plus 1 b plus 1 चलो ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो रूट्स माइनस है फिर यहाँ पे प्लस है तो 5 है तो कितना आएगा 5 है प्रोडक्ट ऑफ 5 ये भी कॉम्प्लिकेटेड है 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 105 इसको तो 0 3 में से 2x स्क्वायर फिर प्लस कितना 22x प्लस 105 तो माइनस 15 7 15 और 7 चलो ठीक है। यहाँ पे 2y स्क्वायर तो y स्क्वायर फिर 51 प्लस कितना 31y प्लस 228 इक्वल 0 तो माइनस 228 बाई 2 का पावर में 11 और में 4 और में 2 का पावर में 5 और में 1 14 10 7 और में फिर 19 के बारे में 3 और में चलो ठीक है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 चलो 19 और 12 यहाँ पे देखेंगे तो 7 तो दोनों से बड़ा 15 भी देखोगे तो छोटा नहीं है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ x 7
सो स्मॉल रूट ऑफ वाई कितना है, स्मॉल रूट 19, तो डिफरेंस निकालो 19 से 7 कितना आ जाएगा 26, 19 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 13। भाई इतना ही हो पाया 23 क्वेश्चन, देखते कितना आता है इसको। 18 ही स्कोर है यार, गलत हो गए यार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद, ये गलत हो गया इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करता, टाइम भी ज़्यादा लग गया, क्वेश्चन और ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता था। 2 मैंने अरिथमेटिक के DI किए, के भी गलत हो गया वाह भाई, अबे सही था, दोबारा कैसे आ रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ एक्स, लार्जर रूट ऑफ एक्स 7 आ जाएगा एंड द स्मॉलर रूट ऑफ वाई कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो 9 में 7, अरे यार 13 12 ही आ रहा है यार, 90 माइनस 7 इक्वल टू 12, हाँ मिस्टेक हो गया यार। सो गाइस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।